जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एरीज के लिए 12 जनवरी के दिन। थोड़ा सा मैं शफल कर लूँ ज़्यादा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन। जजमेंट। बॉटम की एनर्जी है डेथ। डेथ का मतलब किसी चीज़ की एंडिंग हुई है एंड आपके पार्टनर ने सॉर्ड, किंग ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर ने बाउंड्री बना ली है, चुप्पी साध ली है। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 13 एंड 6 19 सन की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर आपको लेके बीच में होपफुल हुए थे, पॉजिटिव हुए थे किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन फिर से वहाँ पर उस खुशी का एंड हो गया है। कोई खुशी मिली थी आपके पार्टनर को, कोई गुड न्यूज़ मिली थी आपके पार्टनर को, लेकिन उस गुड न्यूज़ का एंड हो गया है। डेथ की एनर्जी है, किसी चीज़ की एंडिंग तो हुई है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई पड़ रहा है, मतलब बैड टाइम, पेनफुल टाइम, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट कौन सा है आपके लिए? 1 2, फिर 1 2 3, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है। एंड ये जो साइन है ये बता रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचों में गुम हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा पेन में भी हैं। ओके, यहाँ पे एनर्जी है 10 10। देखिए नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10 13 8 7 2 6 एंड ये कौन सा था? जजमेंट 20। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज बढ़ चुके हैं क्योंकि किसी चीज़ की एंडिंग हो गई है। 13 10 23 हायरोफेंट की एनर्जी है। किसी चीज़ की एंडिंग होने के बाद या फिर किसी चीज़ की एंडिंग हुई है उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये, इनकी नज़र में पहले आप हायरोफेंट थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे, ये आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, काफ़ी ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते थे, लेकिन अब इनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ चुके हैं आपको लेकर के। इनको रियलाइज़ हो रहा है जैसे आप फेक हैं, आप झूठ हैं, या फिर कुछ सिचुएशन में ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर का अच्छाई पर से विश्वास उठ गया है, डिविनिटी से विश्वास उठ गया है। आपके पार्टनर जैसे अंदर ही अंदर रोने वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, तो दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए, या फिर जैसे इंसान को गुस्सा आ रही होती है, नाराज़ होता है लेकिन वो निकाल नहीं सकता, तो वो अपने पेंटिकल पे या फिर किसी काम में बिजी हो जाता है। या फिर जैसे कुछ लोग होते नहीं है जो किचन में काम करते हैं, बर्तन तोड़ तोड़ के बिल्कुल धड़ाम पड़ाम करके ऐसे काम कर रहे हैं क्योंकि गुस्सा कहीं और निकालना, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर 10 8 18 मून की एनर्जी है। तो मून का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इल्यूज़न, काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी में फंस चुके हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स एंड फॉगी कंडीशन है जैसे इनके माइंड की। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जो कुछ इन्होंने आपके बारे में सोचा था अच्छा अच्छा सही सही, या फिर इनको लगता था कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ईश्वर आपके साथ अच्छा करते हैं, तो इन सब चीज़ों से इनका भरोसा हटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 8 7 15 डेविल की एनर्जी है। तो वही ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त इनके दिमाग को डेविल ड्राइव कर रहा है, मतलब जैसे इन्होंने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग डेविल को थमा दिया है कि तुम चलाओ गाड़ी, तो डेविल इनको जहाँ लेके जाएगा ये वहीं जाने को तैयार हैं। मतलब क्या है कि अब इनका दिमाग पे पूरी तरीके से डेविल सवार हो चुका है, इनका बहुत ज़्यादा मूड अपसेट है। डेविल को मतलब समझ जाइए कि डेविल कैसा होता है, ऑब्सेस्ड होता है, क्रूअल होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिविटी से भरा हुआ, जैसे फायरी, बिल्कुल
डेंजरस किस्म का, तो वो वाली एनर्जी आ गई है आपके पार्टनर की। ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, फ्यूरियस हो चुके हैं। एंड अब ये कह रहे हैं कि मुझे पता है कौन कितने पानी में है, कौन कितना दूध का धुला हुआ है, मुझे सब पता चल गया है। तो वो वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है, जैसे ये उल्टे सीधे एजम्पशन लगा के अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि यस, दुनिया पूरी गंदी है, पूरी घटिया है, कोई किसी का सगा नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। इनको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा शार्प हो गए हैं, अब इनको समझ में आया, अब मैं जान गया, अब मुझे अकल आ गई, अब मुझे कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, ये वाली एनर्जी है। इनको लग रहा है ये बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन ये गलत गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। ओके, 10 8 18 18 17 35 8 की एनर्जी है। स्ट्रेंथ, ये जो है गलत को फीड कर रहे हैं, गलत थॉट को फीड कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव थॉट को फीड कर रहे हैं। मतलब कि इस वक्त इनके ऊपर डेविल सवार हो चुका है। ओके, एंड आपके पार्टनर किसी गलत रास्ते को चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर किसी गलत व्यक्ति की बातों पे विश्वास करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है, जैसे ये बहुत अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा सैड, नेगेटिव, डिप्रेस हो गए हैं। एंड मतलब ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं ये खुशी में नहीं ले रहे हैं, गुस्से और डिप्रेशन में ले रहे हैं। ओके, ये कोई और रास्ता चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं। एंड मतलब इनका नज़रिया ही गलत हो चुका है पूरी तरीके से। ओके, 10 8 18 18 7 25 to 27 20, मतलब 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जैसे पेन में है आपके पार्टनर, नेगेटिव हो चुके हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपको लव दिया है, मतलब मे बी इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपसे हमेशा वन साइडेड लव किया, आपके अंदर कभी वो फीलिंग थी ही नहीं, आपके अंदर वो चाहत, क्योंकि 9 6 15 डेविल की एनर्जी फिर से आ रही है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे सब सब कुछ इन्हीं की साइड से था, आपकी साइड से कभी कुछ था ही नहीं। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि इन्होंने ब्लैक कलर का गॉगल वियर किया है। जब कोई ब्लैक कलर का गॉगल पहनता है तो उसे क्या लगता है, पूरी दुनिया ब्लैक दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं है कि रियल में वाकई में दुनिया ब्लैक है, लेकिन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तो जिसकी वजह से वो वैसे ही कर रहा है। तो वही एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि सिर्फ मैंने सच्चा प्यार किया, मैंने वन साइडेड लव किया, पार्टनर के अंदर तो कभी था ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर भयंकर तरीके के ट्रस्ट इश्यूज जो हैं पैदा हो चुके हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है, तो अब ऐसा दिख रहा है कि इस लव पर टॉवर आ चुका है। एंड यस, पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर एस्केपिस्ट की एनर्जी में है, मतलब अब ये प्यार करने से प्यार वाली बातों को सुनना भी नहीं चाहते हैं। जैसे इनके कानों में वॉमिटिंग हो जाएगी अगर किसी ने इनसे प्यार की बात भी कर ली। इनको इतनी चिढ़ हो रही है, इतनी नफरत हो रही है, मतलब डेविल आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग एनर्जी इनके ऊपर सवार हो चुकी है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे इनकी आंखें खुल गई हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि इनकी आंखें ब्लर हो गई हैं, इनको सब उल्टा सीधा दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त इनका माइंड इनके कंट्रोल में नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है इनका माइंड। 13 6 19 सन की एनर्जी, सन की नहीं बल्कि यहाँ पर वन की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने सिर्फ इनको फंसाया, पटाया, अपने लिए यूज़ किया, एंड जैसे चबा के थूक दिया, वो वाली एनर्जी। बिल्कुल इतनी गंदी एनर्जी आ रही है जैसे मतलब बिल्कुल यूज़ एंड थ्रो वाली एनर्जी, कि आपके दिल में तो कभी प्यार था ही नहीं, आपने तो सिर्फ इनको यूज़ किया, थूक दिया, वो वाली एनर्जी। एंड ये बिल्कुल भी इस वक्त प्यार का नाम भी नहीं सुनना चाहते, इनको इतनी डेंजरस वाली नफरत हो रही है कि जिसको ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओह गॉड, जजमेंट की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, या फिर अब ये बिल्कुल त्राही त्राही करवा देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखी। यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे किंग नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो वही ऐसा दिख रहा है कि अब इनका मूड हो चुका है, दिमाग का दही इनका हो चुका है। एंड अब ये सोच रहे हैं कि जिसने जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको मैंने धूल ना चटा दी तो मेरा नाम बदल देना। यही एनर्जी मुझे लिटरली आ रही है, क्योंकि ये अटैक वाली पोजीशन पे दिख रहे हैं कि पहले ये बच रहे थे किसी तरह के अटैक से, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये बिल्कुल अटैक कर देंगे, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे। खतरनाक एनर्जी है, इनसे बच के रहिएगा, कॉल अटेंड मत कीजिएगा अगर कोई आती भी है, क्योंकि ये आपको ऐसी ऐसी बातें सुना देंगे कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि कोई इंसान इतना गंदा भी सोच सकता है। क्योंकि यहाँ पे इनका दिमाग इस वक्त बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल
हो चुका है। 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है, जिसकी वजह से इनके ऊपर मतलब वही चीज़ होती है कि इंसान का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। उसने बहुत पेशेंस रखा, बहुत समझदारी से काम लिया, लेकिन जब चीज़ें वर्क नहीं की तो वो बिल्कुल जैसे पागल हो जाना, वो वाली कंडीशन दिख रही है। तो भाई अभी के लिए तो आपको दूर रहना चाहिए। यूनिवर्स थोड़ा सा ये बताइए, 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए। ये आ गया है वर्ल्ड की एनर्जी 21 एंड 6 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। कोई बैड साइकिल चल रहा है, बैड टाइम चल रहा है आपके रिलेशनशिप का। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन देखिए यहाँ पर 21 6 27 9 9 13 22 4 1 की एनर्जी है। एम्प्रर की एनर्जी हमेशा आती है। एम्प्रर हमेशा थर्ड पार्टी होता है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है। एंड मे भी पहले आपके पार्टनर को भड़काया गया था, क्योंकि मैंने 2 4 दिन से, बल्कि 1 वीक से ऐसी रीडिंग आ रही है, क्योंकि कोई एम्प्रर है जो आपके पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर से बड़ी एज का व्यक्ति है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये आपके पार्टनर को भड़का रहा है। लेकिन आपके पार्टनर पहले इसकी बातों में नहीं आ रहे थे। आपके पार्टनर को लग रहा था कि मतलब मे भी ये जेलसी की वजह से या ऐसा वैसा कुछ कर रहा है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ हुई है, जिसके बाद से आपके पार्टनर को उसकी सारी बातों पे भरोसा हो गया है। उनको ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं ही मूर्ख था, बाकी सबकी आंखें तो खुली हुई थी। एंड ये कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो आप इनसे बच के रहिएगा, ओके, क्योंकि इनका दिमाग ख़राब हो चुका है, किसी के बहकावे में आ चुके हैं बहुत गंदे तरीके से। डिवाइन मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। भाई प्राइड मत करिए। पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। तो कोई पर्सनल इशू है, वो रिजोल्यूशन मतलब रिजॉल्व तो हो ही जाएगा। अभी नहीं होगा तो कल को हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी कंडीशन तो मैंने आपको बताई दी है। तो कूल रहिए इस टाइम पर, क्योंकि एक का दिमाग ख़राब है, आप भी अपना ऐसे ही कर लेंगे तो फिर फाइट हो जाएगी डेंजरस वाली। ओके, जय माता दी।